आपका अपना इको 024 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। अपन लोग कक्षा 12वीं की विषय अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी फर्स्ट भाग व्यष्टि अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनका अध्याय 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उनका ये तीसरा चैप्टर है। अभी तक अपन लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक फर्म के द्वारा, एक उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण और फर्म के द्वारा उस कीमत को एक्सेप्ट करना, यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन लोग अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर के इसी भाग में, चौथा भाग, अध्याय 4 के अगले चैप्टर संप्राप्ति। अब अपन लोग बात करेंगे संप्राप्ति अर्थात रेवेन्यू। रेवेन्यू किसे कहते हैं, इनका क्या अर्थ है, उसके बारे में अपन लोग अध्ययन करते हैं। संप्राप्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। जिस प्रकार से अपन लोगों ने पढ़ी थी लागत, कोई भी फर्म किसी वस्तु का जब निर्माण करेगी या फिर कोई भी उद्योग जब किसी वस्तु को बनाएगा तो उसको बनाने पर जो साधन खरीदेगा, उन साधनों पर जो व्यय करेगा, उनको तो क्या कहा जाता है, लागत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लागत, अर्थात साधनों पर खर्च, साधनों पर खर्च, उसे तो क्या कहा जाता है, लागत कहा जाता है। अब अपन को ये पता है कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बना करके मार्केट में क्या करेगा, बेचेगा। अब मार्केट के अंदर जब बेचेगा उसको, तो उनको बेचने से जो वापस प्राप्त होगी, जो किसी वस्तु को बना करके बाजार के अंदर बेचने से जो प्राप्त होगा, उसे क्या कहा जाएगा, संप्राप्ति कही जाती है। उसे क्या कहते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। सामान्य अर्थों में यही है, किसी उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु को जब बाजार के अंदर बेचा जाता है, तो जो बाजार में बेचने से जो उसे प्राप्त होती है आमदनी, आय, इनकम, उसी को ही संप्राप्ति या फिर रेवेन्यू के नाम से जाना जाता है। तब इसका आप लिख दीजिए, इसका अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु की, किसी वस्तु की बिक्री करने से, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो आय या रकम प्राप्त होती हैं, उसे फर्म की संप्राप्ति कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद रखना। परिभाषा क्या है, बिल्कुल सामान्य अर्थों में किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो आय या फिर रकम
प्राप्त होती हैं उसे फर्म की क्या कहा जाता है, संप्राप्ति कहा जाता है। संप्राप्ति कैसे होगी, जैसे कि उत्पादन, इसको Q से लिखते हैं, और इसकी जो होगी कीमत, जिस कीमत पर बेची जाएगी उसको क्या कहा जाता है, प्राइस। इससे जो प्राप्त होगी उसे क्या कहा जाएगा, संप्राप्ति। उसे क्या कहा जाएगा, संप्राप्ति अर्थात रेवेन्यू कहा जाता है। उदाहरण से समझिए, कोई ए नाम की फर्म है, उस फर्म ने कुल उत्पादन किया 10 इकाई, 10 किसी वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन किया। उस वक्त जो बाजार में कीमत थी वो थी मान लीजिए 2 रुपये। तो उस फर्म की जो संप्राप्ति होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी। तो यही हुआ, किसी वस्तु की बिक्री करने से जो एक फर्म को जो आमदनी प्राप्त होती है या फिर आय प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू अर्थात संप्राप्ति के नाम से जाना जाता है। ये थी संप्राप्ति का अर्थ। अब हम लोग देखते हैं लाभ की अवधारणा। अब अपन लोग भी देखते हैं लाभ, एक फर्म का लाभ। लाभ संप्राप्ति का वह भाग होता है, वह भाग होता है जो संप्राप्ति में से लागत को घटाने से प्राप्त होता है। बिल्कुल क्लियर है भाई। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को मार्केट के अंदर बेचेगा, क्यों? क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट कमाना है। अब यदि उस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा ही नहीं, लाभ होगा ही नहीं, तो क्या अपन लोग किसी मार्केट के अंदर किसी वस्तु को प्रोड्यूस करके क्या उनको मार्केट के अंदर बेचेंगे? क्या कभी नहीं बेचेंगे। तो सभी व्यक्तियों का जो प्रोड्यूसर होते हैं, सभी उत्पादक होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो लाभ आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? तो जो टोटल संप्राप्ति है, लाभ संप्राप्ति का वह भाग होता है जिसमें से लागत को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, और जो शेष बचेगा वही उन प्रोड्यूसर का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण, किसी फर्म के द्वारा 10 इकाई प्रोड्यूस कितना करता है, उत्पादन की मात्रा कितनी है, 10 इकाई है, और उस वस्तु की प्राइस कितनी है, 2 रुपये है। तो उसकी संप्राप्ति अर्थात रेवेन्यू कितना हो जाएगा, संप्राप्ति कितनी हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी। और जब इस वस्तु को बनाई गई थी, इस वस्तु को बनाई गई, ये क्या है, संप्राप्ति है। जब इस वस्तु को बनाई गई थी तब इस पर जो कॉस्ट आई थी, कॉस्ट अर्थात जो लागत आई थी वो कितनी थी, मान लीजिए 15 रुपये थी। लागत कितनी थी,
₹15। लागत अपन लोग आगे पढ़ चुके हैं, एक फर्म द्वारा उत्पादन की प्रमुख साधनों पर जो खर्च करती हैं अर्थात व्यय करती हैं उसी को क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। तो एक फर्म की लागत कितनी है, ₹15, श्रम प्राप्ति कितनी है, ₹20, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ को अर्थशास्त्र की भाषा में पाई के रूप में दर्शाते हैं। तो लाभ बराबर श्रम प्राप्ति माइनस लागत, अर्थात लाभ बराबर हो जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब अपन के पास कॉस्ट कितनी, रेवेन्यू कितना है ₹20, कॉस्ट कितनी है ₹15, तो लाभ अपन का कितना हो जाएगा ₹5। ये एक प्रोड्यूसर का क्या है, लाभ है, विक्रेता का क्या है, लाभ होगा।